नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा रामदास। और हमारा आज का मुद्दा है राहुल गांधी। राहुल गांधी पर किसी किसी ने पहली बार इतनी बड़ी हिम्मत की कि उनकी गर्लफ्रेंड, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनका ड्रग कार्टेल, पूरा कनेक्शन खोल कर रख दिया। और वो भी छोटे मोटे उसमें नहीं, प्रॉपर न्यूज़पेपर में बकायदा। एंड ये हुआ क्यों, कैसे हो, उसके साथ साथ एक और बार आया है राहुल गांधी की तरफ, और वो है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी घसीट कर ले गए राहुल गांधी को कोर्ट में। मुद्दा क्या है पूरा समझते हैं। बाबा जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार जी, राम राम। ये सुब्रमण्यम स्वामी का गांधी परिवार के साथ कुछ 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 मिर्ची वाला रिलेशन है ना क्या? कुछ अलग ही है। क्यों दोनों लगे रहते हैं? उनके बीच में क्या है ये 36 का आंकड़ा? नहीं देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का ये कोई पहली बार तो वो कर नहीं रहे हैं। मतलब वो इस प्रकार के कोर्ट केसेस या इस प्रकार की उनकी बयानबाजी या इस प्रकार का वो उनका पुराना शगल है। मैं तो उनको 20 साल से देख रहा हूं, उनको यही करते देखा है मैंने। इससे पहले भी वो, आपको याद होगा तो, जब सोनिया गांधी 272 सांसदों का समर्थन लेके जब वहां गई थी राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का न्योता मांगने, तब भी उन्होंने जो है वो ऐसा क्लेम करते हैं। अब वो कितना सच्चा है कितना झूठा है ये हमें नहीं पता, पर वो मीडिया में ये क्लेम करते हैं कि मैंने तुरंत जो है चिट्ठी लिखी और प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है कि यदि आप किसी अन्य देश के नागरिक के साथ भारत सरकार वही व्यवहार करेगी जो वो सरकार हमारे देश के नागरिकों के साथ करती है, इसको प्रिंसिपल ऑफ, मतलब यू रेसिप्रोकेट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपके घर आया और आपने मुझे चाय पिलाई, साथ में 2 पार्ले जी के बिस्किट खिला दिए, तो मुझसे आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जब आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको काजू कतली खिलाऊंगा। आपको भी चाय और 2 बिस्किट ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। आई विल रेसिप्रोकेट टू योर जेस्चर, या आपकी हॉस्पिटैलिटी। ये प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत लागू होता है नागरिकता के मामले में भी। तो इटली का संविधान यह कहता है कि हम किसी नेचुरली बॉर्न विदेशी को अपने देश का सर्वोच्च पद, जो संवैधानिक पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस टाइप के जो बड़े पद होते हैं, इन पे हम नहीं देंगे। ये इटली का सिद्धांत है। तो कहते हैं जी, जो इटली का सिद्धांत हमारे नागरिकों के लिए है, वही सिद्धांत हम इटली के नागरिकों के लिए करेंगे। तो मैंने साहब राष्ट्रपति जी को ये इस क्लॉज के जो है चिट्ठी भेज दी कि साहब ये सिद्धांत है, आप देख लीजिएगा, ध्यान से करिएगा। तो उन्होंने जो है सोनिया गांधी को पीएम बनाने से मना कर दिया, ऐसा वो क्लेम करते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, वो गए थे कि नहीं गए थे, क्या है, पर वो ऐसा क्लेम करते हैं। और ये तो पुरानी बात होगी, तो 20 साल से ज्यादा की पुरानी बात होगी। अब सब लेटेस्ट, अच्छा, वो हमेशा से ही सोनिया गांधी के परिवार के पीछे पड़े रहे हैं। वो सोनिया गांधी के तमाम भी कच्चे चिट्ठे निकाल के लाते रहते हैं। अभी तो सोनिया गांधी में ये भी चल रहा है कि सोनिया गांधी जिस व्यक्ति को अपना पिता बताती हैं, ऐसा आरोप है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मीडिया में छपने वाली खबरों के बारे में कह रहा हूं कि वो उनके पिता हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो सब सोनिया गांधी के जन्म से 2 साल पहले जेल चले गए थे और जन्म के 2 साल बाद आए हैं। अच्छा, कोई आदमी कब जेल गया ये तो रिकॉर्ड में उपलब्ध होता है, और सोनिया गांधी की डेट ऑफ बर्थ वो तो चेक किया जा सकता है। पर सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे ऐसे खोजी खबरें निकाल के शुरू से लाते रहे हैं। इसके अलावा वो तो शुरू से कहते हैं कि साहब ये इसका असली नाम जो है रॉल विंची है। ये इटालियन पासपोर्ट इसके पास रहा है और हाल तक रहा है, और उस पासपोर्ट में इसका नाम रॉल विंची के, और उसकी बहन का नाम बियांका समथिंग ऐसे ही कुछ दर्ज है इटली के रिकॉर्ड में।
और वो तो शुरू से कहते हैं कि साहब ये तो अच्छा, ये तो एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि राजीव गांधी से विवाह करने के बाद 20 साल तक सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता नहीं ली थी। आपको मालूम है? बस आपको क्या, आपको तो कर मालूम होगा, सारी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शादी के 20 साल बाद तक वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती थी इंदिरा गांधी की बहू बनकर, परंतु उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। इंदिरा गांधी ने एक विदेशी को अपने घर में पनाह दे रखी थी। आगे सुनिए। 20 साल बाद उन्होंने नागरिकता के लिए अप्लाई किया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरे फादर सेना में थे और हमारे घर हमारे एक मित्र ऑस्ट्रेलिया से आ गए और वो हमारे घर रुके हुए थे। सुनिए, तो जब उनका भारत आना तय हो गया और ये हो गया कि वो हमारे घर आएंगे और पिताजी हमारे सेना में थे और हम आर्मी कैंटोनमेंट में ही रहते थे, तो हमारे पिताजी ने बाकायदा अपने कमांडिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन दे के एक एप्लीकेशन डाली कि साहब मेरे एक फैमिली फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से मेरे घर पधार रहे हैं और कृपया मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। और ये अनुमति आने में विद ड्यू प्रोसेस 1.5 महीना लग गया था। फौज का एक अदना सा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी अपने कैंपस में या अपने घर में एक विदेशी को होस्ट नहीं कर सकता, इतने सख्त नियम हैं। और एक विदेशी महिला हमारे प्रधानमंत्री आवास में 20 साल तक पलती रही। ये है हमारे देश की व्यवस्था और किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया। आगे सुनिए। फौज का एक अफसर का सिर्फ इसलिए कोर्ट मार्शल हो गया था क्योंकि वो ये गोर्शकोव, जब हमने एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया से खरीदा था ना, तो नेवी का एक डेलीगेशन लंबे समय तक, लगभग 1.5 साल तक रशिया में पदस्थ था और गोर्शकोव की सारी स्पेसिफिकेशंस को वो लोग स्टडी कर रहे थे कि लेने लायक है कि नहीं है, और अगर लेना है तो कितने दाम में लेना, वो सारा स्टडी चल रही थी। तो नेवी के ऑफिसर्स की एक टीम रशिया में पोस्टेड थी। तो एक शायद नेवी कमांडर, जो कि आई थिंक विच इज इक्विवेलेंट टू अ फुल कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी, कर्नल रैंक के बराबर के अफसर थे, उनकी एक रशियन महिला से दोस्ती हो गई था, सिर्फ दोस्ती। और शायद 1-2 बार वो उनके साथ होटल में मिलने आई और उसने रात बिताई उनके साथ। ये बात इंडियन अथॉरिटीज को पता लग गई। आपको मालूम है, ही वॉज कोर्ट मार्शल्ड। उस नेवी के ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हुआ था कि आपने एक विदेशी महिला के साथ दोस्ती क्यों की। एक आर्मी का छोटा सा अफसर, आर्मी के एक मेजर ने इसी तरह शादी करने के लिए एप्लीकेशन डाली। आर्मी ने कहा आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आर्मी ने परमिशन नहीं दी। वो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। तो अच्छा, आर्मी का मेजर या आर्मी का सूबेदार कितना बड़ा रैंक होता है, उसके घर में ऐसे कौन से ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं, आप बताइए। परंतु आर्मी के एक सूबेदार को भी एक विदेशी व्यक्ति को अपने घर में गेस्ट बनाने की अनुमति नहीं होती। और हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ विदेशी पिछले 40 साल से पल रहे हैं। वो दुनिया भर की तमाम सीक्रेट फाइल्स, तमाम ऑफिशियल सीक्रेट्स को देखते हैं, उनके सामने फाइल्स जाती हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में तो फाइल्स पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी और फिर उसके बाद जो है मनमोहन सिंह के पास जाती थी। और वो जो क्वात्रोची था, कुछ को हम लोग क्वात्रोची मामा बोलते हैं, वो तो क्या नाम, सोनिया गांधी घर में 10 जनपद में ऐसे आता जाता था जैसे कोई
हमारे घर में जैसे फैमिली के लोग आते जाते, और कितनी बड़ी पोजीशन पे थी सोनिया गांधी, और वो कौन से ऑफिशियल सीक्रेट्स उन्होंने क्वात्रोची के मार्फत या और अन्य अपने सोर्सेस के मार्फत विदेशों को बताए होंगे। क्या क्या हमारा देश का जो है सीक्रेट बेचा होगा, बेचा नहीं बेचा, पर इसे एक अंदेशा तो है ना, संभावना तो है ना। तो भारत में तो साहब ये तो हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। फौज के एक अदना से सिपाही के ऊपर हमारी इतनी नजर है, परंतु इतने बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक विदेशी महिला से शादी हो सकती है, परंतु आर्मी के एक मेजर की नहीं हो सकती। क्या मजाक है साहब? और एक व्यक्ति जो कि जिसके पास 4 पासपोर्ट हैं, जो कि इटली का नागरिक है, वो आज हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तमाम संसदीय समितियों की और तमाम कमेटीज जो होती हैं उनका सदस्य है, और वो पता लगा इटली का नागरिक है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी अगर गए हैं, अच्छा मैं तो कहता हूं कि पिछले 55 सालों से हो क्या रहा है देश में? ये खेल तो पिछले 40-50 साल से चल रहा है ना। राहुल गांधी 55 साल का हो गया, 50-52 का तो हो ही गया। तो मजाक बना रखा है साहब। चाहे जो घुसा चला आ रहा है देश में, चाहे जो घुसा चला आ रहा है, हमारा पीएम बन जा रहा है, हम उसको देश की बहू है, देश की बहू है, देश की बहू है। तो सुब्रमण्यम स्वामी अगर इसको हाईकोर्ट में ले गए तो हाईकोर्ट को इस मुकदमे का निस्तारण बहुत जल्दी, एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे, रोज तारीख पे तारीख लगा के इसका निस्तारण करना चाहिए, और वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए राहुल गांधी की नागरिकता का जो है फैसला कर देना चाहिए। जहां तक उनकी 4-4 जो विदेशी सहेलियां हैं उनकी बात है, वो जो है ना, वीकली ब्लिट्स में सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने आज एक आर्टिकल लिखा है। आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस आर्टिकल का लिंक जरूर हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए डाल दीजिएगा। बड़ी हिम्मत करके लिखा है सर, ये वाली बातें कोई लिखता नहीं है। मैं इनफैक्ट हाँ, अभी तो शेयर एक करती बात मुझे सबसे बड़ा मतलब ऑब्जेक्शन हमारे मीडिया से है कि जो सलाउद्दीन शोएब जो है वो लिख सकता है, ब्लिट्स का एक पत्रकार, वो हमारे देश के पत्रकारों ने ये आज तक क्यों नहीं लिखा? या हमारे देश के पत्रकारों को खोजी पत्रकारिता नहीं आती क्या? अभी पीछे आया था कि ये श्रीमान जी गए थे और पिछले 10 सालों में ये कहां कहां विदेश में किस किस देश में कितने कितने दिन रहे और किस किस से मिले और भारत के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र करते रहे, और अभी शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ है उसमें इनका क्या रोल था, और इन्होंने वहां हिंदुओं का नरसंहार कराने के लिए कौन कौन सी साजिशें रची वहां विदेश की धरती पे बैठ के। ये हमें एज भारत का नागरिक जानने का हक है कि नहीं है? तो हमारी देश की जो मीडिया है, वो वीकली ब्लिट्स का एक पत्रकार लिख सकता है, तो हमारे वाले क्यों नहीं लिखते? हमारे वाले ये खोजी पत्रकारिता क्यों नहीं करते? ये एक सोचने वाली बात है। मतलब नेवी का एक कमांडर एक रशियन महिला के साथ सिर्फ 2 बार मिला, उसका कोर्ट मार्शल हो गया। राहुल गांधी सारी जिंदगी विदेशी महिलाओं के साथ जो है हम बिस्तरी कर रहा है, और उसको पता नहीं क्या क्या सीक्रेट्स बेच रहा है। उसकी एक भी महिला मित्र हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदू नहीं है। उसकी दोस्ती होती ही या तो मुसलमान लड़कियों से या ईसाई लड़कियों से होती है, और विदेशियों से होती है। कोई कोलंबियन ड्रग कार्टेल की बेटी है, कोई कोई जो है वो अफगानिस्तान के किसी राजनयिक की बेटी है। मतलब उसको एक भी हिंदुस्तानी लड़की नहीं मिलती। वैसे ये खाटे हिंदुस्तानी परिवार है। और भैया आखिर हमने राहुल गांधी को
हमारे देश की सरकारों ने ये खुली छूट क्यों दे रखी है? वो तो बहुत बड़े संवैधानिक पद पे है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो किसी भी विदेशी महिला से चाहे जैसे मिले, चाहे जो करे, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उसको बिठा के क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि साहब आप ये इतने विदेशियों से मिलते हो, क्या करते हो, क्यों मिलते हो, क्या बातें होती हैं आपकी? आपकी पार्टी ने एक एमओयू साइन किया है चाइना के साथ, वो क्या है? कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो आप चाइना के साथ जो है आपने क्या अंडरस्टैंडिंग बनाई है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि नहीं पूछे जाने चाहिए? इन जी, विदेशी बिल्कुल। महिलाओं का आपका क्या संबंध है? जी, ये स्पेशली ये वाला थोड़ा-सा अटेंशन ग्रैबिंग था। सर, इस आर्टिकल में इन्होंने किसका-किसका मेंशन किया हुआ है? जिस आर्टिकल की हम बात कर रही हैं सलालुद्दीन ये वाले की। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इनकी शादी होने वाली थी, एक प्रिंसेस नोएल जहर हैं, हुँ, जहर हुँ। ही हैं वो एकदम। वो हुँ, इनके फादर है मोहम्मद दाऊद पश्तूनियार खान, नहीं, हुँ। हाँ खान। ये पोती हैं, अफगान के राजा हुए हैं 1933 से लेकर 1973 तक, मोहम्मद जहीर शाह। ये उनकी ग्रैंड डॉटर है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो अपना बाकायदा धर्म छोड़ के जो है कैथोलिक ईसाई तक बन गई थी, पर राहुल गांधी ने जो है इनसे शादी नहीं की जब ये प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा ये वीकली ब्लिट्स ने लिखा है कि शी गॉट प्रेग्नेंट एंड शी वाज इंसिस्टिंग फॉर मैरिज एंड राहुल गांधी रिफ्यूज टू मैरी हर एंड ही सेड कि आप तुम अपना अबॉर्शन करा लो। तो इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने आरोप लगाया है पूरी खोजी पत्रकारिता करके, वीकली ब्लिट्स में आज ही छपा है। जी, दर्शक उसका श्रोता मैं चाहें तो लिंक पढ़ सकते हैं। मैं वो लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। एक चीज़ और है, इसके बारे में सोनिया गांधी को पता था और वो यहीं पर रह रही थी, 10 जनपद पे ही रह रही थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो 10 जनपद पर ही थी, इसके जब ये बात। अलावा जब ये ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो वहां पे कोलंबियन एक लड़की थी, वो उसके बाप के बारे में कहा जाता है कि वो कोलंबियन ड्रग माफिया का बहुत बड़ा कार्टेल चलाता है। उसका नाम था वेरोनिका कार्टेली। उसने भी, उसके साथ भी इसका बड़ा लंबा रिलेशन रहा है और उसने भी अपना नाम बदल के, उस लोग तो कहते हैं कि ही इज सीक्रेटली मैरिड टू हर, ऐसा आरोप लगाता है। मैं नहीं मैरिड लगा एंड ट्रिपलेट्स का। किड्स। अभी अभी जब इनका जो पहली पद यात्रा इन्होंने की थी, जो तमिलनाडु से दिल्ली तक की थी, उसमें जी ये जी, आई न्याय नहीं। यात्रा। न्याय यात्रा नहीं, नहीं, न्याय यात्रा सर जब गुवाहाटी से शुरू की थी। जो पहली अच्छा, वाली पद यात्रा जो भारत जोड़ो, जो भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा, उसमें ये आई हुई थी और दोनों को एक साथ, मतलब वो खाना खा रहे हैं राहुल गांधी और वो ऐसे अपना सर ऐसे-ऐसे करके कहा अच्छा जाता है हाँ, कि वो फोटो तो मुझे भी याद है, मुझे भी याद है वो फोटो। आई वेरी वेल जी, रिमेम्बर वो दैट वीडियो भी पिक। है, फ़ोटो ने वो वीडियो भी है उसपे और कहा जा रहा है कि दोनों एक साथ ही, कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बाय ब्लेड्स दैट दे वर आल्सो हैविंग हशीश और व्हाटएवर जो भी वो कह सकते हैं। बट ये जो ये उन्हीं मैडम की फोटो है। इनके 2 बच्चे भी हैं। बेटा हाँ, जो है उस वो ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी लिखता है कि इनके दो बच्चे हैं, एक न्याक विंची, एक मिनिक विंची। न्याक लड़का है 19 साल का और मिनिक बेटी है 15 साल की। और ये इस वेरोनिका कार्टेली ने अपना नाम बदल के ज्वानिता विंची रख लिया है और इसके दो बच्चे हैं। दे आर सीक्रेटली मैरिड फॉर द लास्ट मोर देन 20 ईयर्स, ऐसा आरोप लगाया है सलाउद्दीन। इसके अलावा इनकी एक और सहेली रही है, वो कि वो कोई मॉडल थी या एक्ट्रेस थी स्मॉल टाइम। उसके बारे में भी ये बोला जाता है कि वो शायद वहां की है, वो जहां वो सांड वाला खेल खेलते हैं, स्पेन, स्पेनिश स्पीकिंग है, स्पेन की है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं स्पेन की नहीं है, वो भी कोलंबिया की है, क्योंकि कोलंबिया में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है स्पेनिश बोलती है। इस टाइप के आरोप है। उसका नाम है नटेली रामोस। वो, उसके साथ भी इनका बहुत पुराना दोस्ताना है।
मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि भाई आप चाहे जिससे दोस्ती करिए, चाहे जिससे शादी करिए, पर आप ये ध्यान रखिए कि आप इस देश में संवैधानिक पदों पे हैं। बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बीइंग अ लीडर ऑफ अपोजिशन, आप बहुत ही संवेदनशील, दुनिया के तमाम, हिंदुस्तान के तमाम सीक्रेट कागजात आपके प्रयोजन के लिए आते हैं, आपके सामने लाए जाते हैं। आप बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ द डिफरेंट कमिटीज जिनके आप मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट एमपी होने के नाते, वो तमाम मामलात जो आपके सामने लाए जाते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स होते हैं। आपकी ये विदेशी महिलाएं कभी भी आपके साथ कोई धोखा कर सकती हैं, या आपने अब तक कितने धोखे देश के साथ किए हैं, देश को ये जानने का हक है, और देश को ये पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम अपने अच्छा, आप तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना, तो क्या हम एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने देना चाहेंगे? हमारे वोटर को यह पता होना चाहिए कि भाई इस आदमी का ये इतिहास भूगोल है। अब लेट द वोटर डिसाइड उसको। और हमारा संविधान क्या कहता है? अच्छा, हमारे संविधान ने आज तक ये संशोधन क्यों नहीं किए कि इस प्रकार के संदिग्ध चरित्र और संदिग्ध इतिहास के लोग, जिनकी नागरिकता ही आज तक संदिग्ध है, उनको हमने इतने बड़े संवैधानिक पदों तक आना अलाउ क्यों कर रखा है? ये देखना किसकी जिम्मेवारी है? ये तमाम मैटर्स हैं, ये इश्यूज हैं विच शुड बी एड्रेस्ड। जी जी, ये सलालुद्दीन चौधरी वही हैं जिन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से बांग्लादेश में इंटरफेयर किया राहुल गांधी ने। ही वॉज विद खालिदा जिया's पार्टी मेंबर्स जस्ट बिफोर ये जो पूरा कहानी हुआ है, जो पूरा बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। वो खालिदा जिया का जो बेटा है उससे जाके मिले थे तख्ता पलट से 3 हफ्ते पहले, और ही वॉज डीपली इनटू दिस coup which was staged in बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना का, और एक भारत की मित्र सरकार को पलटकर जो एक भारत की शत्रु विरोधी सरकार को बांग्लादेश में बैठाने का काम जो हुआ है, उसमें राहुल गांधी का हाथ है। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो उसकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी राहुल गांधी को लेनी पड़ेगी। जी, इतना बिल्कुल। ही नहीं, ये वही एक, मुझे एक बात बतानी, ये वही आदमी है ना जो जाके वहां पता नहीं कौन से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किस कैफेटेरिया में बैठ के भाषण देता था और लोगों से मिलता था, और अमेरिका से और यूरोप के देशों से रिक्वेस्ट करता था कि भारत में जो है हमको मोदी को हटाने में मदद कीजिए, और भारत में डेमोक्रेसी रिस्टोर कीजिए, भारत की डेमोक्रेसी में आप लोग इंटरफेयर कीजिए। अब अमेरिका जो है, भारत में कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, ये बात अमेरिका और यूरोप के लोग तय करेंगे। राहुल गांधी यही चाहते हैं। तो हम तो पहले दिन से कहते हैं कि ये आदमी देशद्रोही है, इस आदमी को भारत के किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं होना चाहिए। जी। और बिल्कुल जो काम सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, ये हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? आप बताइए ना। यदि उसके पास 4 पासपोर्ट हैं, वो इटालियन नागरिक था या है, या उसके पास दोहरी नागरिकता है, या उसने कहां कहां पैसा, कहां कहां किस विदेशी कंपनी में कितना करोड़ों अरबों रुपया लगा रखा है, इसकी जांच खुद मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? ये इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी के जिम्मे क्यों छोड़ रखा है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए ना। सुब्रमण्यम स्वामी तो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे होंगे। लेट द गवर्नमेंट डू इट।
जी। सर, आपने एक चीज़ नोटिस की है बहुत ध्यान से? राहुल गांधी हमेशा व्हाइट टी-शर्ट पहनते हैं, ऐसा क्यों? I mean, it is not about color, huh? It is not about कि is it because he wants to show uh, मतलब I've never seen him in any other cloth except for white. Is it his dedication to Christianity or is it his too much obsession with white color? क्योंकि हर संडे को 10 जनपद पर एक पास्टर आते हैं ना, इनके जो सिंस का प्रायश्चित कराते हैं, कहा जाता है, उसको लेकर आते हैं। और हम सभी ने देखा जब एक बार अभी इन्होंने फोटो डाली थी, अब वो जानबूझकर डाली थी क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंडिकेट करने के लिए, वो गलती से आ गए थे, तो पीछे में चर्च और वो बाकी की फोटो आ रही थी। हर संडे को इनके घर पर आते हैं और वो इनका जो संडे वाला रिचुअल होता है चर्चेस का, वो घर पे करा कर जाते हैं। So is he so dedicatedly Christian? He's because इनकी मम्मी क्रिश्चियन है, फादर तो मुस्लिम थे। हम सभी को पता है वो किस तरीके से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सब जाते रहे मजार पर, नेहरू सब मजार पर जाते रहे। और नेहरू के बारे में मेरे ख्याल से सर थोड़ा सा आप बताएंगे ये घियासुद्दीन वाला मामला कितना सच और गलत है, जो कहा जाता है कि देखिए वो नहर मोतीलाल कोई नेहरू के, और देखिए वो ये दीज आर ऑल, मतलब मैं तो इनको हीर से मानता हूं, क्योंकि देखिए जिस चीज के का हम लोग के पास पूरा प्रूफ ना हो, या तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए या कोई रिसर्च हुई हो या किसी ने इस पे रिसर्च की हो, तो ये तो अभी तक ये तो व्हाट्सएप मिनिस्ट्री में दुनिया भर की ये इस टाइप की चलती रहती है, इसलिए मैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं। पर एक चीज तय है, सोनिया गांधी की क्रिश्चियनिटी के प्रति अपार श्रद्धा और आस्था, और भारत से ज्यादा रोम के प्रति, वेटिकन के प्रति जो उनकी आस्था है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। एंड ये पूरी की पूरी फैमिली, दे आर डिवाउट कैथोलिक्स, क्रिश्चियंस, और इन्होंने पूरे भारत में क्रिश्चियनिटी फैलाने में, मिशनरीज को लाने में, पूरे भारत का ईसाईकरण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। अब वो व्हाइट कपड़े किस लिए पहनते हैं, इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि जब से सोनिया गांधी का भारत में पदार्पण हुआ है एक बहू के रूप में या जैसे भी, और उनका जो मदर टेरेसा और वो तमाम क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रति जो सॉफ्ट स्टैंड रहा, और उन्होंने जिस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरीज को फैसिलिटेट किया, करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया भारत में धर्मांतरण के लिए आने दिया। वो तो भला हो कि एन मौके पे भारत में मोदी जी जैसा तक आया, जिन्होंने एफसीआरए के सारे इनके लाइसेंसेस रद्द करके इनकी फॉरेन फंडिंग में बहुत हद तक रोक लगाने में कामयाब हुए। नहीं तो अब तक, और इसके बावजूद आप देखिए ना, क्रिश्चियनिटी का इतना तेजी से प्रसार हो रहा, पंजाब तो आगे देखिए तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आज पंजाब में दिखने वाली हर तीसरी होर्डिंग क्रिश्चियन पास्टर की होती है। तो ये सोनिया गांधी का तो नेटवर्क है जो पूरे देश में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर रहा है। और ये जो जॉर्ज सोरोस का जो डीप स्टेट है, इसके में जो ये क्रिश्चियनिटी की जो फोर्सेस हैं, मिशनरीज हैं, उनकी पूरी भी है साहब। मोदी और राष्ट्रवादी सरकार, ये हिंदू सनातनियों की सरकार को किसी भी कीमत पे हटा के राहुल गांधी को बिठाया जाए, जिससे क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्री हैंड मिल सके कि वो भारत को ईसाई देश बना सके। मोदी उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है, और मोदी के बाद तो अब तो योगी जी आ गए। राइट जी राइट, बिल्कुल सही। सर एक आपने जो क्रिश्चियनिटी वाली बात की वो बिल्कुल सही है। आपने नोटिस किया जब से सोनिया गांधी आई है तब से पंजाब में लाइन की लाइन, किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही हैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन में। और कांग्रेस का इनका गढ़ था सारा टाइम, चाहे वो वहां पर कोई भी बैठा हुआ, चाहे सिख सीएमई क्यों ना बैठा हुआ था पहले भी और अभी भी। उसके बाद में कुकी लैंड वाला मैटर भी, जो हम बांग्लादेश की साइड, फिर से अगर हम वापस बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश में एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है अगेन विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन, एक कुकी लैंड क्रिएट करने की जो कि क्रिश्चियन कंट्री होगी। अगेन क्रिश्चियनिटी कम्स इनटू पिक्चर।
और क्रिश्चियनिटी के लिए सबसे ज्यादा कौन आतुर है? सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी, राइट? तो ये सारी चीजें दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, इनफैक्ट एक ही बंदी के आसपास घूमती है, वहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू होती है, जिसको बोलते हैं सोनिया गांधी। द एंटायर गेम बिगिंस फ्रॉम हर। किस तरीके से एक विदेशी महिला के आने के बाद से पूरा का पूरा सिस्टम हमारा उनकी उंगलियों पे नाच रहा है। शी हैज हाईजैक्ड द एंटायर सिस्टम। जी नहीं, उतना ही नहीं है। पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी का दुष्चक्र चला है उसमें बहुत बड़ा रोल कनाडा की ईसाई मिशनरीज का है और कनाडा की गवर्नमेंट का भी है। कनाडा की गवर्नमेंट जो है और ये जो खालिस्तानियों को जो इनकी जो जुगलबंदी आजकल चल रही है, एक तरफ आईएसआई और मुसलमानों के साथ चल रही है पाकिस्तान में, और कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चल रही है ईसाई मिशनरियों के साथ। और इनके साथ इनका एक गुप्त समझौता है कि हम आपके सिखों को अपने देशों में शरण देंगे, उनको अपने देशों की नागरिकता देंगे, बदले में आप पंजाब में हमको धर्मांतरण करने की पूरी सुविधा दीजिए और हमारा निर्बाध धर्मांतरण हो सके। इसमें किसी किस्म का अड़ंगा रोड़ा नहीं अटकाना है आपने। अब देखिए, पंजाब में सिखों की जो सबसे बड़ी एक तरह से एक गवर्निंग बॉडी कह लीजिए या नियामक संस्था है जो कि पंजाब के सभी गुरुद्वारों को कंट्रोल करती है, वो है एसजीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। उसका सिर्फ एक ही काम है, सिक्खी का प्रचार प्रसार करना और सिखों के वेलफेयर पे ध्यान रखना और सभी गुरुद्वारों का मैनेजमेंट करना। उनकी नाक के नीचे पंजाब में लाखों 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 सिख ईसाई बन गए। सब एसजीपीसी कर क्या रही है? वैसे तो आपका हर चीज में फतवा आ जाता है, वैसे तो हर चीज हर तीसरे आदमी को आप अकाल तख्त पे बुला के और उसको फतवा जारी कर देते हो, तनख्वाहियां घोषित कर देते हो, डिक्टेट आ जाता है, ये करना, ये नहीं करना, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। और लाखों लोग जो हैं सिख, लाखों सिख अपना धर्म छोड़ के ईसाई बनते जा रहे हैं। एसजीपीसी कर क्या रही है? क्योंकि कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के देशों से इनके ऊपर दबाव आता है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके नागरिक यहां, आपके जो सिख डायस्पोरा है, इन देशों में सुखपूर्वक शांति से रह सके, उसके लिए यू अलाउ अस टू कन्वर्ट पंजाब इनटू अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट। एंड एसजीपीसी ने इसको फैसिलिटेट किया है। और पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण पिछले 10-15 सालों में हुआ है। सर, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है। एसजीपीसी साइलेंट बिकॉज इट इज जट सिख डोमिनेटेड एंड दोज बीइंग कन्वर्टेड आर ओबीसी एंड दलित सिख्स इन पंजाब। नो नो नो, किसने बोल दिया? जट्स आर इक्वली इनटू दिस कन्वर्जन गेम। जट्स भी खूब हो रहे हैं। जो आज पंजाब का जो सबसे पॉपुलर पास्टर है उसका नाम है देओल, उसका सरनेम है, ही इज अ जट सिख। मैं कम से कम 20 लोकल पास्टर्स के नाम गिना सकता हूं जो कि पूरा सिखी स्वरूप में with including their Punjabi Sikh names, they are Jat Sikhs। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जो सबसे बड़ा जो चर्च है वो खोजेवाल नामक एक गांव में बन रहा है, जो जलंधर से सिर्फ मात्र 12-13 किलोमीटर दूर है, इन डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। एंड इट इज अ जट विलेज dominated by Jat Sikhs। जी बिल्कुल से सर, इनके दो बच्चे हैं। आई मीन आई नो इट्स लिटिल फार साइटेड, बट उसी वो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बेटा एक बेटी, न्याक विंची एंड मिनिक विंची। 19 साल का लड़का, 15 साल की लड़की। हाँ, और ये बहुत लंबे टाइम से बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि आज से बात चल रही है। दिस बीन देयर फॉर लॉन्ग, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट लॉन्ग। क्या ये लोग क्यों शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? इज इट बिकॉज कि वो ड्रग कार्टेल के बंदे की बेटी है, या फिर दूसरे रिलीजन से है,
या फिर इन लोगों को ये है कि भारत की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमने तो एक्सेप्ट सोनिया गांधी को भी किया था, पर उन्होंने भारत को अपना नहीं माना भाई, खुले खुले दिल से एक्सेप्ट किया था, वो सोनिया गांधी ने नहीं माना। तो इनके दोनों बच्चे और बीवी के हमेशा बाहर ही रहेंगे, दे विल बी आउट ऑफ द पॉलिटिक्स एज लॉन्ग एज पॉलिटिक्स विल कंटिन्यू टिल द टाइम ओनली राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी इज देयर। जी, वो चुनाव के वक्त धोती पहन के, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के, तिलक त्रिपुंड लगा के ब्राह्मण भी तो बनना है ना। ओ अच्छा, वो वाला पॉइंट तो मैं भूल ही गई तो थी। अगर बिल्कुल। उस विदेशी क्रिश्चियन लड़की से अपनी शादी डिक्लेयर कर देंगे और अपने बच्चों का नाम, वो तो वहां बाहर रह रहे हैं विदेश में, तो फिर वो ब्राह्मण होने का नाटक कैसे चलेगा? भारतीय मतदाता को जो बेवकूफ बना के वोट भी तो लेने हैं हर चुनाव में। तो इसलिए हिंदुस्तान में ब्राह्मण बने रहो, बाकी एक सीक्रेट परिवार वहां पालते रहो, और जो हराम का पैसा यहां बनाना है उसको कहीं खपाना भी तो है। आखिर वो 5,000 करोड़ की जो नेशनल हेराल्ड है, अंत में उसको बेचेंगे तो पैसा वहां कहां ले जाएंगे सब? तो वही कोलंबियन ड्रग कार्टेल में सब इन्वेस्ट होगा। राइट, और तभी ड्रग का अगर हम देखें अक्रॉस द कंट्री, ड्रग की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी हुई है। तभी हम देखें अक्रॉस द कंट्री, आप चाहे पंजाब की बात ले लीजिए, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा ड्रग का मेनेस इतना ज्यादा फैला हुआ है क्योंकि जब उन्हीं के साथ साठगांठ है, उन्हीं के परिवार में शादी हो रखी है, सो कॉल्ड विद दैट आर्टिकल विच इज रिटन, अगर उसको हम नॉट ओनली सही दैट, देखिए ड्रग का तो देखिए जो कार्टेल है उसमें हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो हमारा एक पड़ोसी देश है, जिसने उसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि भारत को किसी भी तरह डिस्टेबलाइज करना है, और वो पंजाब के रास्ते जो ड्रग्स पुश करता रहता है हमेशा। दैट इज नार्को टेररिज्म। जब ये मिलिटरली फेल हो गए तो इन्होंने, आईएसआई ने लेट 80s में एक पॉलिसी बनाई थी कि पहले पंजाब को डिस्टेबलाइज करो टेररिज्म से। जब वो उसमें फेल हो गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नकली करेंसी और ड्रग्स, फेक करेंसी करके हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ब्लीड करो, और ड्रग्स पुश करके पूरे के पूरे पंजाब को बर्बाद कर दो, और नार्को टेररिज्म फैलाओ देश में। और कांग्रेस पार्टी का आईएसआई के साथ गुप्त पैक्ट है, भारत को डिस्टेबलाइज करने का इन्होंने समझौता किया है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और अमेरिका के जॉर्ज सोरोस वाले डीप स्टेट के साथ। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं, चाहे उसके लिए शेख हसीना को बैठा के खालिदा जिया की सरकार बनवानी पड़े या कुछ भी करना पड़े। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज वंडरफुल। ये बहुत बड़ा ब्लास्टिक थ्रेड पूरा आर्टिकल है, इन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। मैं एक बार फिर से शेयर करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के साथ में, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट पीपल कैन गो एंड वॉच। एंड ही इज द वन, this same journalist is the same one who made claim that Rahul Gandhi went and met Khalida Jia's son, and it was वो भी 3 हफ्ते पहले, and it was all a pre-planned thing. It did not happen like that. ऐसा नहीं हो गया था। इसका ब्लिट्स करके है, बांग्लादेश से चलता है ये न्यूज़पेपर, और उन्होंने उसके अंदर पूरा का पूरा खोल कर लिख दिया है। एंड रीजन क्यों है लिखा, बिकॉज कहते हैं सलालुद्दीन शोएब चौधरी बहुत चिड़े हुए हैं क्योंकि भारत में जो बांग्लादेश में जो हुआ उससे ही इज वेरी इरिटेटेड कि भाई मेरे पूरे देश में आग लगा दी है, एंड इट वाज अ वेरी प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इट वाज नॉट नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं था वो। तो उस चक्कर में वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वैसे भी थे, वो हैं, तो उन्होंने पूरा इनका कच्चा चिट्ठा खोलकर इकट्ठा कर दिया। जाकर पढ़िए डिटेल में, और भी बहुत सारे आपको पॉइंट्स वहां पर मिलेंगे, और भी कई कई स्टोरीज हैं, हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स उठाए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाबा जी का चैनल है बाबा की खरी खोटी, आप प्लीज उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।